नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे एग्जामिनेशन से और क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार आता है लेकिन हमें पता ना होने की वजह से हम उसमें गलती करते हैं। मैं आपको बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा और जो मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो लेके मैं आया हूं ना, वो दो हाफ में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। पहले हाफ में हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताने को तो सारा कुछ बता दूं लेकिन फिर क्या है कि फिर हो नहीं पाता कंप्लीट। तो फर्स्ट हाफ में क्या है, मैं आपको जितनी भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा सिलेबस में, वो सारी चीजों के लिए क्लास हम लेके आएंगे। फिर सेकंड हाफ में जो भी चीजें होंगी उसके लिए हम लोग क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है वो हम जानते हैं, क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानते हैं और समझते हैं। आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स आपको हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन छूटने हर एग्जाम में मतलब कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े भी हैं, अब मैं आपको वही चीजें बताऊंगा अच्छे से, पूरा बेसिक से, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सारी चीजें। मैं अपने वीडियो को ऑफ करता हूं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर कर पाऊं हर चीज को, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। हम जानते हैं पहले क्या है। यहाँ पे दे रखा है पहला टॉपिक, क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला टॉपिक दे रखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं इसको पार्ट वाइज में करके ले आऊंगा क्लास आपके सामने। तो इसमें हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है इनके बारे में हम जानेंगे, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फिर उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कौन है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब हर एक चीज हम यहाँ पे जानेंगे। पूरा बेसिक से मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा। फिर मैं आपको दूसरे पार्ट में क्या बताऊंगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, फिर उसके बाद सोशियलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, फिर उसके बाद क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, भारत हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है कैसे है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी इकोनॉमी कौन सी होती है ये भी डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आगे हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुए, जो 1991 का क्राइसिस हुआ था वो क्यों हुआ था, हमारा जो गवर्नमेंट जो था उनके पास 10 से 15 दिन का पैसा बाकी था हमारे पूरे देश को चलाने के लिए, तो बहुत ही कम था। तो ये कैसे कैसे करके सारी चीजें मैनेज हुई, मैं आपको कहानी की तरह सारी चीजें यहाँ पे बता दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरी क्लास करी ना तो इवन आप यूपीएससी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मतलब सक्षम रहोगे। हर चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब इसका इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कि कौन कौन सी गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब भी नहीं कर पाई इकोनॉमिक रिफॉर्म, पता सबको था लेकिन नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई। फिर चंद्रशेखर सिंह की गवर्नमेंट आई, वो भी नहीं कर पाई। तो हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से जानेंगे, डिटेल से, है ना, हर चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम तीसरे की बात करें ठीक है, यहाँ पे अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें, जो तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग दे रखा है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या जो प्रिंसिपल होता है लेजिस फेयर का वो क्या है, कितने तरीके की इकोनॉमिक प्लानिंग होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंपरेटिव प्लानिंग होती है, फिर क्या क्या होती है, मतलब हर चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कितने तरीके की होती है और इसका क्या कैसे हम लोग बेसिक से पूरा याद कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्या है, चौथा टॉपिक क्या है यहाँ पे, जो चौथा क्लास होगा, वो होगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, क्या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, नीति आयोग कैसे आई, 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, हर चीज यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक से जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हमारी जो क्लास होगी उसको आप बहुत अच्छे से अटेंड करना और पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ उस क्लास को देखना। आपको इकोनॉमिक्स पूरा बेसिक से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग ने हुआ बना रखा है कि इकोनॉमिक्स ये है वो है, हमें समझ नहीं आता। मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा ना, तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। फिर अगर हम 5वें टॉपिक के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम क्या होती है, फिर जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी निकालने का, एनएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हर चीज यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बात करें बैंकिंग इंडिया, बैंकिंग कैसे चलता है हमारे इंडिया में, बेस रेट क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा बेसिक से। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बार बार यही बातें बोल रहा हूं कि अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी तो आपको पूरा का पूरा बेसिक से समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारा 7वां टॉपिक क्या है। हमारा 7वां टॉपिक क्या है, यहाँ पे आरबीआई एंड करेंसी टाइप। देखिए आरबीआई के बारे में जानेंगे कि आरबीआई क्या है, फिर करेंसी टाइप जानेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, जैसे कई तरीके की करेंसी होती है, हॉट करेंसी होती है, ठीक है, हॉट करेंसी होती है, फिर डियर करेंसी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जानेंगे। फिर सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं, मतलब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे कितने तरीके की करेंसी टाइप्स होते हैं, आरबीआई का पूरा कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कैसे कैसे आरबीआई काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, हम लोग जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, जीडीपी से हम लोग इन्फ्लेशन का भी पता लगा सकते हैं, ये आपको बताऊंगा कैसे पता लगा सकते हो आप, और उसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्लास आएगी आपकी, यहाँ पे रेगुलर क्लास आती रहेगी। आपको क्या करना है कि यहाँ पे अटेंड करना है क्लास को और बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने पहली क्लास में और सारी चीजें मैं आपको वहां पे क्लियर करता हूं। थैंक यू सो मच, बने रहिए। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है अच्छे से तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।